हमारे मंच पे मौजूद हम सबके लिए जेखर ऊर्जा आज भी प्रेरणा देते, ऐसे हम सबके वरिष्ठ आदरणीय खूबचंद पारक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम ओला स्वागत करते हैं, अभिनंदन देते हैं। और जते जोड़े जी उपस्थित हो चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे आदरणीय पार्षद वरिष्ठ पार्षद शिव वर्मा जी से आग्रह करूंगा और साथ ही श्रीमती किरण साहू जी आप भी आए और स्वागत करें। सुश्री पारुल जैन जी आप भी आए और आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करें। देव कुमारी साहू जी आप भी आए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजनांदगांव लोकसभा के शंकरपुर में महतारी सम्मेलन कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व सांसद सम्मानीय अखिलेश सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित, सम्मानीय आप सबके बीच में अभी वक्ता के रूप में बता रहे थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में। ऐसे हमारे सम्मानीय खूबचंद जी हम सबके बीच में उपस्थित, सम्मानीय महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष किरण साहू जी, रेखा जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी माताएं बहनें भैया सब भी हैं, सभी को मैं जय जोहार कहती हूँ और क्षमा भी मांगती हूँ कि 1 बजे से हमारी माताएं बहनें इतने देर से इंतजार कर रही है, काफ़ी विलम्ब हुआ हमको यहाँ पहुँचने में, तो क्षमा कीजिएगा। आज का ये सम्मेलन महतारियों के लिए, नारी शक्ति के लिए पूर्व वक्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजनाओं को आप सबके समक्ष में रखे। ये लोकसभा का चुनाव जिसमें यहाँ के प्रत्याशी सम्मानीय संतोष पांडे जी हैं और जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता तब तक अभी भी सांसद हैं। पुनः केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें यहाँ का प्रत्याशी बनाया राजनांदगांव के, और आप सबके बीच में पुनः सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए मैं आप सबके बीच में निवेदन आग्रह करने आई हूँ। अभी हमारी दीदी बता रही थी, आप सबको पता है कि केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ बात कहना चाहूंगी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी थे और 15 साल में इतने अच्छे काम, इतने अच्छी योजनाएं हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी ने, चारू वाले बाबा जी ने हमारे सभी के लिए योजना लागू किए थे। काफी लंबा समय तक, मतलब 15 साल 3 पंचवर्षीय काम करने के बाद कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेतागण हमारे छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता को 36 प्रकार का झूठे वादा दिलाकर उनसे वो विश्वास जीता कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली आएगी। कांग्रेस के नेता कहे, लेकिन क्या हुआ? वोट ले लिए, हमारी आम जनता को बहला फुसला लिए, लेकिन 5 साल कुछ काम नहीं कर पाए। ये 5 साल हम सब ने, आप सब ने किस तरह से झेला है।
हमारी महिला मोर्चा की बहनें हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, 5 साल की लड़ाई हम सब ने जमीनी स्तर पर लड़ा है। किसके लिए? आम जनता के लिए। आम जनता के लिए हम सब लड़ाई लड़े। कांग्रेस की सरकार 5 साल में छत्तीसगढ़ को पूरा डुबाने का काम किया, लेकिन हमारी जनता सब जानती है। एक बार कांग्रेस की सरकार को मौका दे दिए, लेकिन दोबारा क्या हुआ? उनको फिर से गिरा दिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में जब शासन थी कांग्रेस की, तो उन्होंने एक भी अच्छा काम नहीं किया। 36 प्रकार के घोषणा करके तो वोट ले लिए थे, लेकिन एक भी योजना लागू नहीं कर पाए। हमारे सामान्य खूबचंद जी ने, हमारे सामान्य अभिषेक भैया ने आप सबके समक्ष बहुत सारी बातें रखी। शराब बंद करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे अनेक योजना लागू किए, लेकिन एक भी काम सही से नहीं हो पाया उनसे। फिर से 2023 के विधानसभा के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से, हमारे मोदी जी के गारंटी पे विश्वास जता के आप सब ने कमल फूल छाप पे वोट देकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। और छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो साय काम 3 महीने के समय में हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना। महतारी वंदन योजना, ये पहली बार है कि 70 लाख से अधिक महिलाओं को एक बार में 70 लाख, ये पहली योजना है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1000 रुपए मिला है, ये पहली योजना है। कर्ज माफ, क्षमा चाहूंगी, 3100 रुपए धान खरीदी, जिसे सामान्य विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत वो भी पूरा हुआ है। 2 साल का बचा हुआ बोनस, उसको भी हम वादा किए थे कि सरकार बनेगी तो पूरा करेंगे, वो भी करके दिखा दिए। 18 लाख पीएम आवास, जिसे कांग्रेस के सरकार रोक के रखे थे, पैसा आने के बाद वो धरातल तक नहीं उतार पाए तो पैसा वापस हो गया। ऐसा काम भूपेश बघेल जी किए थे। हमारे मोदी जी की दूरदृष्टि सोच। हम सब गांव के रहने वाले हैं, अगर पानी बरसात का मौसम रहता है तो पानी छत से टपकता है। खपड़े के रहने वाले ऐसे घर में रहते हैं हम लोग, लेकिन उसका चिंता किए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पक्के की मकान दिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो 18 लाख परिवार की पीएम आवास पहली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिली। ये मोदी जी की गारंटी है। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लला जी की दर्शन करने जा रहे हैं सब धीरे धीरे करके। ये भी एक वादा था, उसको भी पूरा कर दिए हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके हमारी माताएं बहनें काका काकी सब दर्शन करने जाएंगे। 5 साल निःशुल्क चावल मिलेगा। कैसे अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चावल का पैसा दे रहे हैं आप लोग? नहीं दे रहे ना। ये है मोदी जी की गारंटी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर एक वादा पूरा करते नजर आ रहे हैं, आप सबको दिख रहा होगा। कांग्रेस के नेता नकल उतार रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में कल विधानसभा का चुनाव था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म भराने का काम कर रहे थे, 1,000 रुपए वाला, वो नकल कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का फॉर्म भरवा रहे हैं। संभव है क्या 1 लाख रुपए दे पाना? क्या
पीछे साइड से माता बहनी मेला में बोलत हो दे पाही का 1 लाख रुपया। हाँ 5 साल तो 500 रुपया ला दे नहीं सकीन तो 1 लाख रुपया दे सकी साल में। हाँ ये है झूठे कांग्रेस लबरा सरकार जो 5 साल रह चुकी। तो आप सबसे निवेदन यही है, आप सबसे अनुरोध है कि ये लबरा सरकार कर, ये लबरा जो कांग्रेस का नेता मन है जो 5 साल कांग्रेस का सरकार में हमर भोला भाला मन लहन जनता मन लहन ठगिन है, फिर से नहीं ठगाना है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने से लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस का नेता बौखलाइन है। वो कैसे? मोदी जी का गारंटी लाहन धरातल पे देखत है, हमर मोदी जी का गारंटी ला धरातल पे देखत है, हमर विष्णु देव साय जी के सुशासन लाहन देखत है। तो कांग्रेस का नेता मन बौखलाइन है तो का कहत है कि मोदी जी का सर फोड़ब, बोलत है ना। हाँ मोदी जी मर जाए ऐसे करके बोलत है कांग्रेस का नेता मन। मतलब यहाँ तक की तमीज नहीं है, यहाँ तक सोच नहीं है कि वो काके लाहन गरियात है, काके लाहन ऐसे आप शब्द बोलत है। आज मोदी जी लाहन हमरे ईश्वर के रूप में देखी, आज देश कर विकास करत है, हमार राज्य का विकास करत है, हमार बर एक देवता के समान है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति हम सबके बीच से चला जाते तो हमरे बोलती करे नहीं बहुत अच्छा इंसान रही, ओकर गुण लाहन देख के ओकर स्वभाव लाहन देख के हमरे बोलती कि नहीं भगवान ही रही। तो भगवान हमरे नरेंद्र मोदी जी लाहन मान थी कि आज का स्थिति ये 10 साल में हमार मोदी जी का करी ने हमार देश पर हमार राज्य पर। वैसे हमार मोदी जी लाहन कांग्रेस का नेता मन गरियात है। जब ऐसा शब्द सुने पर मिलते ना तो वाकई में खून खोल जाते कि हमार मोदी जी लाहन 5 साल कुछ करी नहीं लबरा मन और हमार मोदी जी लाहन गरियाए चली नहीं। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे थे ना। हाँ तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे आग्रह है, कोरोना काल जैसे महामारी में हम सब लाहन मोदी जी बचाई हैं। आज हम सब सही है ताली बजा थी, भारत माता की जय बोला थी, जय श्री राम बोला थी, तो काकर वजह से बोला थी? मोदी जी का वजह से। आज कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाए रहते तो हम सब आज इथे उपस्थित नहीं रहते, पता नहीं कहाँ रहते। जब एक परिवार कर कोई डेथ कर जाए तो लाश लाहन उठाए बनी करत रही, ऐसे ऐसे परिस्थिति हम देखे ही। तो लाहन मोदी जी वैक्सीन लगवा के हम सब लाहन बचाइन है। और वो टाइम में जेके घर खाए चावल नहीं रही, सब्जी नहीं रही, ते टाइम 5-5 रुपए देने का भी काम कर रहे थे। घर घर में चावल 5 किलो एक्स्ट्रा भी देहत है हमार मोदी जी और 500 रुपया पैसा भी देहत रही। ये है हमार मोदी जी, हमार सब कर चिंता करे वाला। तो मोदी जी लाहन धन्यवाद देना है कि नहीं देना है? तो कैसे देना है? पांचों कथी का दीदी मन कैसे दिया धन्यवाद? अपन अपन वोट लाहन देकर हमारे यहाँ का प्रत्याशी संतोष पांडे जी लान कमल फूल छाप में वोट देकर हमने मोदी जी के धन्यवाद दे। अब तो सब तैयार है ना धन्यवाद दे पर? कैसे दीदी मन सब तैयार है ना का? हाँ तो धन्यवाद देना है। तो 26 तारीख के चुनाव है और चुनाव में 3रा नंबर पर बटन दबाना है और हमार नरेंद्र मोदी जी लाहन धन्यवाद देना है। ठीक है ना? सब स्वीकार करे था हमारे मोदी जी लाहन ना 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? हाँ तो ठीक है, बहुत सुंदर। सब कोई अपन अपन स्तर से बहुत नजदीक चुनाव आ गई से अभी जितना धुआंधार प्रचार करिया सब लग जावा और ज्यादा से ज्यादा हमारे मोदी जी का धन्यवाद दे सकी। ये लोकसभा से पिछले बार 1,12,000 से जिता के भेजे रहे हमारे संतोष भैया लाहन, एक बार 3 लाख से अधिक वोट से जीता। ये संकल्प लेके हमरे आज यहाँ से जाई और हमारे नरेंद्र मोदी जी लाहन जिता के प्रधानमंत्री बनाई। बस इतना ही कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित अतिथियों का
पुष्प माला से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित आप सभी को पता है आने वाले जी आज नारी शक्ति का सम्मेलन था और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं, आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। इसके लिए आज महतारी सम्मेलन किया गया है और आने वाले समय में भी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता के, हमारे मोदी जी पे विश्वास जता के अच्छे से काम करेंगे। और मोदी जी का संकल्प पत्र भी कल जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं विश्वास की बात होती है। विश्वास सभी के चेहरे पे आज दिख रहा था और आने वाले समय में यहाँ से संतोष भैया जीत के भी जाएंगे, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी भी। जनता के बीच जा रहे कैसा बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, महिलाएं खुश हैं। महिलाओं को एक जाने के बाद पता चलता है कि महिलाएं कितने उत्साह के साथ हमको वोट देंगे। जैसे हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में मैं खुद प्रत्याशी थी, तो जनता के बीच में जाती थी तो उनके फेस पे एक अलग ही स्माइल था कि वाकई में ये मोदी जी के गारंटी का असर इन पे होगा, और वो विश्वास किए तो उसका असर दिखा भी। तो वही स्माइल अब भी हम देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं उनके बारे में 5 साल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ किए नहीं। हाँ, तो उनके बारे में क्या बोलूँ। जान ही रहे हैं आप सब कि 5 साल सभी वर्ग के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार के अलावा उनको कुछ सोचा ही नहीं। तो इस क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो इस सीट हार रहे हैं और हमारे संतोष भैया यहाँ से जीत रहे हैं और 11 की 11 सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। मैनिफेस्टो जारी किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, भाजपा ने कल ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है और कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी, हमारा संकल्प मोदी जी की गारंटी, और हमने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो और जन कल्याणकारी घोषणा पत्र है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जनता के बीच में दिखेगा। कितने वोटों से जीत होगी? पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम 2 गुना अधिक वोटों से जीतेंगे। यहाँ 3 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। जी।